हेलो माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भन द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ सोमारी अमावस्या की तैयारी। कच्चा सूत की बत्ती है, कच्चा सूत की बत्ती ये आप लोग देख रहे हैं। ये है, इसको ऐसे हाथ में ऐसे लपेट के 108 बार बन जाए तो फिर उसको ऐसे ऐसे करके, और फिर ये मैंने ले लिया है उसमें के लिए ये परई। अब इस परई में घी पड़ेगा, घी कोई भी हो सकता है, गाय का हो चाहे भैंस का हो। और उसमें श्रृंगार का सामान और मायके का धान रहता है, ससुराल का पान रहता है, एक सुपारी रहेगा, तो 108 पान रहता है। एक पान अलग से माता को चढ़ने के लिए, एक पान और एक सुपारी, मतलब 109 टोटल पान। और ये धान और श्रृंगार का सामान, साड़ी, कपड़ा जो भी रहेगा, चूड़ी वूड़ी सब कुछ रहेगा। और सिंदूर रहेगा आपकी सिंदूरिया का, तो पूजा का सारा सामान रहेगा। तो मैंने रख लिया है घी, इसको पैक कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। सुबह का टाइम हो गया है, फेरी देने के लिए सारा सामान मैंने झोला में रख लिया। रात में ही सब कुछ लहा लिया था मैंने, कि ताकि सुबह प्रॉब्लम ना हो। बेटे को टिफ़िन वगैरह सब कुछ दे दिया है, रेडी कर दिया। उसको दवाई देनी होती है वो भी दे दिया। और अब मैं निकल रही हूँ झोला लेकर के। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं जा रही हूँ। सुबह का टाइम था, पापा को भी बेटे को स्कूल छोड़ना था और उसको अपने कॉपी किताब मैनेज करनी थी। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ फेरी देने। पकड़ा दिया एक आंटी को कैमरा, मैंने कहा आप मेरा रिकॉर्ड कर दीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेली गई थी। और यहाँ पर फेरी का तो मैं पूजा का तो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि वो अच्छे से हो नहीं पाया है। और फिर यहाँ पर मैं पहली बार दे रही थी, तो धान 5 से दिया जाता है पहली बार फेरी, और 8 बार कच्चा सूत को लपेटा जाता है, आप लोग देख रहे हैं। और 108 बत्ती वही कच्चा सूत को लपेट करके उसको परई में जला दिया है मैंने, आप लोग देख रहे हैं। वो मेरी बत्ती जल रही है जो लंबी जोत में है। और मिठाई और लोटा का जल सब कुछ रखने के बाद अभी यहाँ से मैं शुरू कर, देखिए लोटा का जल है और बत्ती है और ये सब मैं कर रही हूँ। तो 108 फेरी। पेड़ है ना, ये पेड़ एकदम सड़क पर है, इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पर कथा हो रही है। ये बताऊँ, ये सोना जो थी वो एक धोबिन थी, और उन्होंने अपने बिटिया वो जिसको दे देंगे उसका सुहाग बढ़ जाएगा, जिससे खुश होकर के, इसलिए उनकी फेरी लगती है। ये 108 फेरी लगती है। तो यहाँ पर सभी औरतें लगाती हैं। तो इसलिए मैंने ना आवाज़ आपको मैं पूरा सुनाना चाह रही थी, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी थी। इसका हवन वन भी होता है। वो जिससे करना है, जिसे विश्वास करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो नहीं करे। सब कुछ तो आस्था का ही खेल है, नहीं तो भगवान को किसी ने देखा थोड़ी ना है ना। अगर आपके अंदर आस्था है तो सब कुछ है, नहीं आस्था है तो कुछ नहीं है ना। तो बस वही चीज़ है। तो फिर वही है कि मैंने भी सुना है, तो मैंने कहा कि मैं भी फेरी दूँगी। तो ये आप लोग देख रहे हैं, मैं कच्चा सूत से फेरी दे रही हूँ। और अगर ये आपका बीच में छूट भी जाता है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ऐसे ही घूमते रहिए, अगर कम भी पड़ जा रहा है तो आप ऐसे घूमते रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। और फिर यहाँ पर मैं अब धान पान का देने के बाद मैं फिर हो गई हूँ फ्री। और यहाँ पर सभी औरतें, मैंने सिंदूर चढ़ा दिया, जल है, मीठा है, सब कुछ है वहाँ पे। और ये है मेरा धान पान, आप लोग देख ले रहे हैं धान पान। और यहाँ पे दिया मेरी अभी तक जल रही है, मिठाई, लोटा का जल सब कुछ हो गया है। हवन भी मैंने कर दिया। ये आप लोग देख रहे हैं ना, सिंदूर से बना हुआ है। तो बहुत से लोग अर्पण डालते हैं, तो उन्होंने कहा, एक औरत ने कहा कि वो अर्पण ज़रूरी नहीं है, वो आप घी और सिंदूर बना करके भी लगा दीजिए तो वो हो जाएगा। तो मैंने बना दिया है, वो आप लोग देख रहे हैं। पीपल का पेड़ कितना बड़ा है ना, कितना विशाल है ये पीपल का पेड़। और ऐसे ही पीपल के पेड़ पर ही की ही फेरी लगती है। वैसे भी लोग कहते हैं पीपल देवता में कितने करोड़ देवता निवास करते हैं, 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं पीपल के पेड़ में, इसलिए लोग इसकी पूजा भी की जाती है। उसको काटा नहीं जाता, लोग बोलते हैं काटने पर पाप पड़ता है। और यहीं पे बगल में हनुमान जी की मंदिर थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ पर भी दर्शन कर लेती हूँ। बगल में ही तो है, एकदम बगल में है पीपल के पेड़ से। हाँ, ये मेरी मिस्टेक है। तो इस सड़क पर है ना, तो सड़क पर रिकॉर्डिंग कैसे करती। तो मैंने हनुमान जी के दर्शन किए और फिर मैं घर पर आ गई। और घर पर आने के बाद मैंने दान देने के लिए आटा, जो कि ब्राह्मण को दिया जाएगा, दाल,
सब कुछ निकाल दिया मैंने। आलू और हल्दी रखना है। और फिर अब खाना वाना बनाने के बाद सब्ज़ी काट के रखा था, तो आई तो बस चाय वाय बनाई, फिर खाना बनाई, रोटी सेकी, चावल बनाया। उसके बाद बेटे के स्कूल जाना था क्योंकि उनके फादर से कुछ बात करनी थी। देखिए ये क्रिश्चियन स्कूल है, तो उनके फादर बोलते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ उसमें प्रिंसिपल बोलते हैं, तो हर जगह का है, तो फादर से मिलने जाना था। ये स्कूल का कैंपस कितना बड़ा है ना, कितना विशाल है, आप लोग देख सकते हैं। और ये मैं अंदर आ गई हूँ, तो ये यहाँ के प्यून है, गार्ड है, जिनको मैंने नमस्कार किया तो उन्होंने कहा नमस्ते। तो फिर यहाँ पे ये कैंपस है, यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स बैठते हैं और यहीं से फादर का एंट्री होता है। फादर ऑफिस से बैठे हुए थे। मैं बता दूं, मैं 11 बजे से गई हुई थी, लेकिन अंदर कोई बच्चे के साथ कुछ डिस्कशन हो रहा था, तो उसके पेरेंट्स वगैरह आए थे, तो इसलिए उस पर काफ़ी टाइम हो गया। मैं 11 बजे से गई थी, तो 11:30 पौने 12 तक, तो मैंने वो जहाँ पे बाहर खड़े रहते हैं भैया जी, मैंने उनसे पूछा कि भैया जी मुझे लीव एप्लीकेशन देना था, तो उन्होंने कहा आप तब तक लिख लीजिए। तो मैंने कहा हाँ सही कह रहे हैं, तो मैंने लिख लिया और फिर मैंने उनको दे दिया। और फिर उसके बाद मैं काफ़ी देर बैठी, और लेकिन मैं बताऊँ छुट्टी में इतनी भीड़ हो जाती है ना, अब तो आपको बहुत कम भीड़ दिख रही है, मैंने उसमें रिकॉर्ड ही नहीं किया। इतनी ज़्यादा भीड़ ना कि खड़े रहने की हिम्मत मतलब क्षमता ही नहीं होती है, इतनी ज़्यादा भीड़। और फिर अब मैं जा रही हूँ क्योंकि उसकी मैम लोग उससे भी बात करनी थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं उनके मैम से बात करती है। देखिए ये बीच का ग्राउंड है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, और तो मैं दूसरी तरफ जा रही थी जिसमें 5th में था, तो उसने कहा कि नहीं वो इस तरफ नहीं है, वो दूसरे ब्लॉक में है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं वहाँ से लौटी और फिर मैं वहाँ से देखी मैं दूसरे ब्लॉक की तरफ जा रही हूँ। मतलब ये स्कूल में 2 बिल्डिंग बनी हुई है, तो एक सीनियर बिल्डिंग है, जूनियर बिल्डिंग है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता, कभी 6 इधर रहता है, कभी उधर, पता नहीं क्या। तो फिर उसके बाद मैं गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी लोगों की टाइमिंग अलग अलग होती है। ये 6 में है, और मैम लोगों से मिला, बात किया। पहले तो मैं 6E में गई थी, क्योंकि क्लास टीचर है ना, बताऊँ बहुत अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपना जानती है, अपना नहीं चेक करना है टाइम से। भाई बच्चा है तो सही बात है, उसके साथ कितने ढेर सारे बच्चे हैं, वो एक बच्चे को तो नहीं कराएंगे ना, अपना वर्क तो कंप्लीट करना चाहिए। इसलिए मुझे इस पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि एकदम खाली परेशान करते हो तुम। इसकी वजह से सिर्फ मुझे क्यों वर्क क्यों नहीं कंप्लीट होता तुम्हारा? एकदम मेरा खराबी हो जाता है इसकी वजह से, हमेशा ऐसा। अब ना वो वर्क भेजिए, चलो करो। अब वो हमेशा वो तुमसे, हम तुम्हारे वर्क के लिए हमको हमेशा सबसे मांगना पड़ता है व्हाट्सएप से। पहले किताब को भी निकालोगे, खोलोगे? पहले खोलो। बदतमीज कहीं का। प्रत्युषा का फ़ोन भी आ रहा है, उस सारे बच्चों का कंप्लीट रहता है वर्क, तुम्हारा क्यों नहीं रहता है हमेशा? पता नहीं क्यों नहीं रहता है तुम्हारा वर्क। मोबाइल, टीवी, हर चीज़, खाना में भी दम वो चाहिए, हर चीज़ चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं। क्लास में भी वर्क नहीं कंप्लीट रहता इसका। पढ़ने पता नहीं क्या इसके साथ प्रॉब्लम है, हमको समझ नहीं आता इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। अपना वर्क तो नहीं करता ये, इसको चिंता ही नहीं होता कि चेक होगा कि नहीं होगा। हमेशा इसके साथ जाते हैं, हमेशा हमेशा इसकी मैम से हमको शिकायत सुननी होती है, हमेशा सबसे मांगना पड़ता है हमको। अब फिर उसका फ़ोन आ रहा है बेचारी का। एक और रुद्र पांडे है, इसी का दोस्त है, और वो स्कूल एक दिन नहीं जाएगा तो उसका फ़ोन आ जाएगा, आंटी यश में पूछिए ना कि क्या वर्क हुआ है स्कूल में। देखो ये है महाराज कि स्कूल जा रहा है तब भी वर्क इनका नहीं कंप्लीट रहता। पता नहीं क्या मज़ा मिलता है इनको वर्क ऐसा करके। अब देखो इनसे 4 घंटा से कॉपी किताब नहीं निकल रहा है, कैसे बैग खोल रहा है धीरे धीरे। डायरी लेकर क्यों नहीं जाते हो तुम स्कूल में? चटाई की पूरी हद किया एकदम से, बदतमीज। मत खींचे रहा है। लड़का पढ़ रहा है अभी। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ द एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आज मैंने पहना है ये ड्रेस, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ समापन। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइए। तो चलिए बाय बाय करते हैं, बाय बाय।